मैं रमेश सैनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सदीनामा के संपादक प्रोफेसर जितेंद्र जितांशु और ऑनलाइन व्यंग्य पाठ की आयोजिका प्रोफेसर कमू खटीक का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब प्रस्तुत है मेरा व्यंग्य। शीर्षक है आदमी आधार कार्ड बन गया। हमारे दोस्त के बेटे की शादी थी। हमारे बेटे प्रीति भोज में माहिर हैं। वैसे अंग्रेजी का शब्द एक्सपर्ट शायद सही रहेगा। प्रीति भोज के अनुभव से उन्होंने एक विद्या हासिल कर ली है। वे कार्ड देकर बता देते हैं या कहें लिफाफा देकर मजमून भांप लेते हैं कि शादी कैसी होगी या प्रीति भोज कैसा होगा। कार्ड साधारण सा हो तो वे लोग शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। शादी का कार्ड अच्छा था, वे सब लोग तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। नियत तारीख को नियत समय पर हम सब बाल बच्चों सहित विवाह स्थल पर पहुंचे। बच्चे पुलकायमान हुए जा रहे थे। सजावट शानदार थी। पार्किंग में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। बेटे गाड़ियां देख खुश थे। चलो बढ़िया प्रतिवेज होगा। शादी और गाड़ियों का टाका ही बताता है शादी भव्य है या अभव्य। गाड़ियों के मॉडल, संख्या शादी के मेजबान का स्तर बता देते हैं। हमारे एक मित्र इस मामले में बहुत सतर्क रहते थे। उनका मानना था कि शादी का संबंध बराबर के स्तर पर होना चाहिए और शादी में प्रीति भोज का आमंत्रण अपने से बड़े लोगों में देना चाहिए और वे इसका पालन गंभीरता से करते थे। उनका परिचय हो या न हो, पर परिचय देखकर कुछ नेताओं और अफसरों को शादी के निमंत्रण पत्र दे देते थे। उनमें से कुछ पहुंच जाते थे। वे इसका उपयोग सामाजिक स्तर को बढ़ाने में करते थे। अपने से बड़े लोगों को बुलाने से समाज में स्टेटस बढ़ता है और उपहार भी महंगे आते हैं, जिससे प्रीति भोज का खर्च निकलने की गुंजाइश अधिक रहती है। हम लोग स्वागत द्वार पर पहुंचे थे कि मित्र स्वागत द्वार पर ही खड़े मिल गए। हमने आवाज़ दी, बधाई हो। आवाज़ सुनकर वे आगे आकर गले मिले। हमारा भक्त मिलाप देखकर बेटे गदगद हो गए। आसपास के लोगों ने हमारा मिलाप को प्रशंसनीय नज़रों से आंका। खास आदमी होगा। भक्त मिलाप से फुर्सत हो उन्होंने बेटे के गालों पर हाथ फेंक कर प्यार का प्रदर्शन किया। दुआ सलाम के बाद जैसे ही अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोककर पूछा, आधार कहाँ है? मैंने कहा, कैसा आधार? उन्होंने कहा, अरे वही आधार। मतलब आधार? अबे चतुर्वेदी, तुझे मेरे आधार नहीं मालूम? हम लोग लंगोटिया से लेकर क्रिकेट यार तक रहे हैं। यह संयोग ही रहा कि हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ साथ रहे। तू हमारी 3 पीढ़ी तक जानता है। हमारा दादा मालगुजार और पिता एक सरकारी संस्थान में शानदार अफसर रहे हैं। हमारा चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, सबको तू जानता है। तुझे तो साले हमारा आर्थिक स्टेटस तक मालूम है। हम सब खाते पीते घर के हैं। तुझे हमारे प्रेम प्रसंगों के बारे में तक पता है और यह भी मालूम है कि हम ठीक ठाक अफसर हैं। तेरी भाभी और उनके मायके वालों के बारे में भी तुझे जानकारी है। हमारे बेटों और बेटी के बारे में जानता है। तीनों अच्छे संस्थानों में कार्यरत हैं। वे तो हमसे मिलने छुट्टियों में आए हुए हैं, वरना शादी में हम दोनों को ही आना था। हमारे पारिवारिक संबंध है, इसलिए सपरिवार शादी में आ गए। और तूने ही तो कार्ड में सपरिवार आने का आमंत्रण दिया है, सो हम सपरिवार ही आए हैं, वरना इन सब बच्चों के पास समय ही कहाँ है। तू हमारा आधार पूछता है? अबे तूने इतने दिनों के संबंध खाक में मिला दिए। तुझे मेरी पूरी कुंडली मालूम है, फिर काहे का आधार? अबे तुझे आधार पूछने में शर्म नहीं आई? इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब जाता। खैर, शादी निपटा ले और फिर डूब जाना। मैंने उसे गरियाते हुए कहा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं दिख रहा था। वह निर्विकार सपाट चेहरे से मुझे देख रहा था। वह आगंतुकों से मिलता और उन्हें अंदर जाने का इशारा कर देता। यह देख मुझे तेज गुस्सा आ रहा था, पर इस जगह मैं तमाशा नहीं करना चाहता था। जब मैं शांत हो गया तब उसने कहा, तू नाराज ना हो भाई। तेरे मेरे संबंध पीढ़ियों से हैं, पर मैं मजबूर हूँ। कानून मतलब कानून, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा से लापरवाह रहे हो। कार्ड को तो ठीक से पढ़ लेते। प्रीति भोज का स्थान, तारीख और समय पढ़ लिया और पहुंच गए सूटने। अबे निमंत्रण पत्र में आगंतुकों से स्पष्ट निवेदन किया गया है, कार्ड साथ मिलाए। अरे तुझे पता, ठिकाना, समय सब याद हो गया।
फिर कार्ड साथ रखने की क्या जरूरत? निमंत्रण कार्ड नहीं, आधार कार्ड, उसने कहा। मैं चौंका। शादी में आधार कार्ड? फिर विश्वास नहीं हुआ और कहा, आधार कार्ड? यहाँ शादी में आधार कार्ड की क्या जरूरत? जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। देख नहीं रहे हो सरकार? आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक, गैस के नंबर से लिंक, बैंक अकाउंट से लिंक, नगर निगम के टैक्स खातों से लिंक कर रही है। पर शादी में क्यों नहीं? उसने गंभीर होकर कहा। काहे की जरूरत? हमारी पीढ़ियों से मित्रता के संबंध हैं। क्या इसका कोई मतलब नहीं रह गया? आधार नंबर ही हमारी पहचान रहेगा। चतुर्वेदी बोलने लगा। जब मैं कैटरिंग वाले के पास गया तब वह साफ साफ बोला, हम कैटरिंग का ठेका लेते हैं जब आपके अतिथि आधार कार्ड लेकर आए। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के ही। और साफ कह दिया था कि बिना आधार कार्ड वालों को हम भोजन नहीं करा सकते हैं। इसलिए हमने निमंत्रण पत्र में यही छपा दिया था। पर तुम पढ़ो तब ना। अरे भाई, आधार का मतलब पहचान, और तू तो हमारा पुराना मित्र है। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह नियम तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। हम तो फंस गए, अब तू ही कुछ कर। वह चुप रहा, काफी देर मनन करता रहा, कोई रास्ता निकल जाए, नियम भी ना टूटे और काम भी बन जाए। अचानक ही वह चहक उठा। एक बात बता, तुझे अपना आधार कार्ड का नंबर मालूम है? अब मालूम हो तो मैं तुझे डिनर हॉल में प्रवेश करा दूंगा, उसने कहा। अरे नहीं, कहाँ की हाँक लेगा बेटा, अब तो मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहते, तो आधार कार्ड नंबर कहाँ से याद रहेगा? मैंने खींचते हुए उससे कहा, भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे बिना डिनर के ही वापस जाना होगा। सरकार ने आधार कार्ड का जो नियम बनाया है वह सोच समझ कर ही बनाया है। नियम बनाने वाले लोग विद्वान होते हैं। ये नियम भी देश हित और जनहित में होगा। वे हमारे जैसे चाय की गुमटी के पटियाबाज नहीं हैं। इससे पूरी सुरक्षा है, खाद्य सामग्री और परिसर में किसी अनहोनी की। सभी कार्ड वाले होंगे तो घटना घटने पर आसानी से पता चल जाएगा कि पीड़ित कौन है और पीड़ा पहुंचाने वाला कौन। उसने समझाइश दी। यार, कुछ ले लेवा कर ही एंट्री दे दे। वापिस जाना तो बहुत ही कष्टदायी होगा, और तेरी भाभी का मूड खराब हो गया तो लौट कर घर में भी खाना नहीं मिलेगा, मैंने उसे लाचारी बताते हुए कहा। उसने पलटते हुए कहा, अबे तू इतना नीच हो गया, हमें घूस देगा? यह कैसे सोच लिया हम तुझसे घूस लेंगे? वह बिदक चुका था। उसने कहा, मेरे यार, समय बर्बाद न कर, घर जाकर कार्ड ले आ। यह सुनकर हम सभी का मूड खराब हो गया। सोचा होटल में जाकर खाना खा लेंगे। हम लोग वहां से चल दिए। होटल जा ही रहे थे कि रास्ते में एक पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रोक ली। कहा, कागजात दिखाओ। बेटे ने सारे कागजात दिखा दिए। पुलिस वाले ने ध्यान से कागजात देखे और कहा, ठीक है, पर आधार कार्ड कहाँ है? मैंने कहा, यहाँ आधार कार्ड की क्या जरूरत? मैंने अपना आई कार्ड दिखा दिया, पर पुलिस वाला नहीं माना। गाड़ी के पेपर तो ठीक हैं, पर आपके पेपर कहाँ हैं? पहले यह देखना होगा कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। यदि नहीं तो चलो थाने। उसका ऑर्डर सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने हुज्जत करनी चाहिए। आप आधार कार्ड का नियम बताओ। मैं भड़क गया और माँ बहन से रिश्तेदारी निकालते हुए कहने लगा, हमसे नियम पूछता है? अर्थात सरकार से, मतलब कानून से, यानी कानून की मानहानि। कानून की मानहानि का अर्थ समझता है? तू अब नहीं बच सकता, चल थाने। और वह मुझे पकड़कर थाने ले गया। धन्यवाद।